नमस्कार, आप सभी का जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज अलजेब्रा का टाइप 10 है। आज हम लोग अलजेब्रा में जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस सारे प्रीवियस ईयर का जो भी एक टाइप 10 बनता है वह क्या है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। पहले कंसेप्ट क्या है वो समझिए। हमको सबसे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझना पड़ेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को समझना पड़ेगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा a बाई बी है इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक, इस फॉर्मेट में अगर रहेगा तो अगर हम इधर साइड ऐड कर रहे हैं तो इधर साइड भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक, अगर हम इधर साइड माइनस कर रहे हैं, a माइनस बी करना होगा, तो इधर भी क्या करना होगा, c माइनस डी करना होगा। यही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। आखिर क्यों, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर यहाँ 5/6 है इक्वल टू 10/12 है, ठीक है दोस्तों, 5/6 इक्वल टू 10/12 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो अगर हम इधर जोड़ रहे हैं 6 5 11, तो इधर भी हमको जोड़ना होगा 10 और 12 22। इधर अगर हमको घटाना होगा 5 में से 6 को माइनस करना है तो -1, तो इधर भी हमको माइनस करना होगा। 10 में से 12 चला जाएगा तो -2। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ आया क्या, -11। तो यहाँ 2 से 22 में भाग देंगे तो -11 आएगा कि नहीं दोस्तों। तो हमारा क्या है, अगर इधर साइड ऐड कर रहे हैं तो इधर साइड भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर इधर साइड माइनस कर रहे हैं, a में से b को घटा रहे हैं तो c में से d को घटाना होगा। अगर हम a में से b को अगर घटा दे रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, अगर हम a में से b को घटा रहे हैं तो हमको c में से d को घटाना होगा। अगर हम a में b को जोड़ रहे हैं तो इधर भी c में d को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। समझ में आ रहा है। तो जो काम इधर करना है वही काम इधर भी करना होगा। यही मेरा क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर आधारित हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, आखिर ये एकेडमिक तरीके से किस तरह बनेगा। ठीक है दोस्तों। और इसको बनाने में मुश्किल से 8 है, 8 दूनी 16 सेकेंड लगेगा। हमारा कंसेप्ट को आप समझ जाइएगा तब, लेकिन पहले एकेडमिक हम लोग समझ लेते हैं। तो एकेडमिक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है x इक्वल टू 4ab और बटा है a प्लस बी। ठीक है दोस्तों। तो वैल्यू पूछता क्या है, x प्लस 2a और बटा x माइनस 2a। उसी तरह x प्लस 2b और बटा x माइनस 2b का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हम 2a है और 2b है, तो आप इस 4 वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2b और बाई a प्लस b लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं। 4ab को 2a इंटू 2b लिख सकते हैं। अब 2a को इधर ले आइए तो आप लिख सकते हैं ना x बाई 2a इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2b बाई a प्लस बी। समझ में आ रहा है। तो अब एक बार दोस्तों देखिए, इस तरह x बाई 2a किए हैं, उसी तरह x बाई 2b कर दीजिए। क्या कर दीजिए, x बाई 2b कर लीजिए। x बाई 2b इक्वल टू हो जाएगा, जब b को इसके साथ ले आएंगे तो बचेगा क्या, 2a बाई a प्लस बी। ठीक। अब क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करेंगे। अगर हम इसको एक बार जोड़ दे रहे हैं, x प्लस 2a होगा कि नहीं, तो यहाँ x प्लस 2a, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2b में a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 2b और b 3b,
तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3b। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या हम इसको ऊपर लिखते हैं एक बार दोस्तों, x प्लस 2a बाई एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b बाई एक्स माइनस 2b। अगर हम इसको एक बार जोड़ देते हैं x प्लस 2a हो जाएगा कि नहीं, तो इधर जोड़ेंगे तो 2b और b 3b और प्लस a डिवाइड। अगर हम इसको घटा लेते हैं, x में से 2a को घटाना है तो x में से 2a को घटाना है तो ये भी घट जाएगा, तो 2b में से b चला जाएगा तो b बचेगा कि नहीं, और ये माइनस a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह x प्लस 2b, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे x प्लस 2b को तो ये जुटेगा तो 2a और a 3a और ये प्लस b हो जाएगा। अब बटा x माइनस 2b, मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2a में से a चला जाएगा तो a बचेगा और माइनस b हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर b माइनस a है और यहाँ a माइनस b है, तो अगर हम इस पूरे टर्म में अगर हम -1 से गुना और -1 से भाग दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस से गुना कर देंगे तो -3b और माइनस a हो जाएगा। अब बाई ये माइनस से गुना कर देंगे तो a माइनस b हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3a प्लस b और बाई a माइनस b हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए किए है क्योंकि यहाँ b माइनस a है और यहाँ a माइनस b है, तो हमको b माइनस a को a माइनस b बना देना था, इसलिए किए हैं। अब बेस सेम है तो ऊपर जुट जाएगा, तो जुटेगा तो इसको हम यहाँ से न करके यहाँ एक ही लाइन लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको पूरी एक लाइन में कर दीजिए, और यहाँ a माइनस b हो जाएगा कि नहीं, और इसके बीच में प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3a है और यहाँ a है तो 2a बच जाएगा कि नहीं, और यहाँ -3b है और यहाँ प्लस b है तो -2b हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा a माइनस b। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b, तो a माइनस b से a माइनस b कटेगा तो क्या आंसर होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एकेडमिक हम लोग इतना अगर करेंगे, एक ही क्वेश्चन में हमारा 2 से 3 मिनट लग गया है, तो अगर हम ऐसा काम करें तो हमारे एग्ज़ाम में ख़त्म हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में हमारा 2-3 मिनट ख़त्म हो जाएगा, तो हम करेंगे कैसे? तो इसके लिए बहुत 2 जो है आंसर, तो सभी का 2 ही आंसर होता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सभी का आंसर 2 नहीं होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। से 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो खैर अभी तक ले एसएससी जो है 2 वाला आंसर वाला ही क्वेश्चन अभी बना के पूछा है। अभी तक 3, 4, 5 जो जिसका आंसर आता है वो नहीं पूछा है, लेकिन वैसा संभावित जो है क्वेश्चन हम दिए हुए हैं। तो हम लोग कैसे चुटकी में 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग चलिए देखते हैं अब क्या होगा। हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, x = 4ab बटा a प्लस b है। हाँ, इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ 2a है। क्या है दोस्तों, यहाँ 2a है। अब 2a को यहाँ से देखना होगा, यहाँ कह रहा है a ≠ b है, मतलब a b के बराबर नहीं है। तो 2a को इसमें से अपोजिट वाला a है तो a से गुना नहीं करेंगे, अपोजिट वाला b से गुना करना होगा। तो 2a को b से गुना कर दीजिए, तो 2a को b से गुना करेंगे तो 2ab होगा कि नहीं, और ऊपर वाले में भाग दे दीजिए। क्या हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। आप चुटकी में आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। 2a को b से गुना कर दीजिए, मान a रहेगा तो b से और b रहेगा तो a से गुना करना है। तो 2a को b से गुना करेंगे तो 2ab होगा कि नहीं, और ऊपर वाले से भाग देंगे, मतलब 4ab में भाग दे देंगे तो क्या आंसर होगा, कट के क्या आंसर आया, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। उसी तरह अगर हमारा √3 है तो √3 है तो यहाँ देखेंगे √3 वाले से गुना नहीं करेंगे, अपोजिट वाले से गुना कर देंगे। तो √3 है तो √3 छोड़ के क्या है, √2 है, तो √3 को √2 से गुना कर दीजिए।
√3 को किससे गुना करना है, √2 से, तो √6 हुआ कि नहीं, तो √6 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 2, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह देखिए √8 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24, √24 हुआ कि नहीं, तो √24 से √24 कट जाएगा तो क्या आंसर आया 2, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। फिर देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 60 को लिख सकते हैं 15 गुने 4, 15 गुने 4, तो 2√15 होगा कि नहीं, तो 2√15 होगा। √12 को हम लोग √5 से गुना किए तो 12 पंचे 60 हो गया, तो 60 को लिख सकते हैं ना 2√15। अब 2√15 से 4√5 में डिवाइड कर देंगे, 4√15 में डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना इजी हो जा रहा है। उसी तरह 3p से q में गुना कीजिए अपोजिट वाला से, तो 3p से q में गुना करेंगे तो 3pq हुआ कि नहीं, और इसमें भाग दे देंगे तो 3pq से इसको भाग देंगे तो 2a टाइम्स में कटेगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह आगे देखिए √2 को √3 से गुना कीजिए, तो √2 को अगर √3 से अगर हम गुना कर दे तो √6, और √6 से √6 भाग दे देंगे, √2 को √3 से गुना करे तो √6 हुआ, और ऊपर वाले अंश वाले से भाग देंगे तो √6 से √6 कट गया, कितना बार में, एक बार में, तो इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ 2 नहीं कह दीजिएगा, गलती हो जाएगा। उसी तरह देखिए 4a को b से गुना करेंगे तो 4ab होगा कि नहीं, अब 4abc इसमें भाग दीजिए तो ab से भी कट जाएगा तो 4 3 12, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसी तरह देखिए √5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30, तो 30 से 30 कट गया तो क्या आंसर आया 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो क्या हम कहे हैं ये से रूट वाले पार्ट को, रूट वाले, अब समझाते हैं फिर से दोस्तों एक बार और। 2a को अपोजिट वाले से, तो 2a को b से गुना करेंगे तो 2ab होगा कि नहीं, तो इसमें भाग दे देंगे ऊपर वाले में, तो 4ab में 2ab से भाग देंगे तो कितना बार कटा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह √3 को √2 से गुना करेंगे अपोजिट वाले, यानी कि √3 से गुना कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। √3 से √2 को गुना करेंगे तो √6 हुआ कि नहीं, और ऊपर वाले में भाग दे देंगे 2√6, तो √6 से √6 कट गया, क्या आंसर आया 2, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह इसको अगर सॉल्व करना होगा तो √12 को 5 से गुना करेंगे तो √60, तब 4√16 है, तो 4 को आप लिख सकते हैं ना 2√60, 4 को आप लिख सकते हैं 4 है, तो 4 अंदर रहा होगा तब ना 2 बाहर आ गया है, तो 15 चौका 60, अब 12 पंचे 60, तो 60 से 60 कट गया तो क्या आंसर होगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह 3p को q से गुना करना है तो 3pq हो जाएगा कि नहीं, 3p को q से गुना करना है तो 3pq और 6pq में भाग दे देना है, तो जो कट के आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इजी वे में जल्दी जल्दी बन रहा है। इसी तरह अगर हमको √2 को √3 से गुना करना है तो √6 हुआ, और ऊपर वाले में भाग दे दीजिए, तो ऊपर वाला सिर्फ √6 है, तो कट के क्या आंसर आया 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 4a को a से नहीं गुना करना है अपोजिट वाला, तो 4ab होगा कि नहीं, और ऊपर में 12ab है, तो काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह √5 को √6 से गुना करेंगे तो √30 हो जाएगा, √30 से तो √30 कट गया तो बचा क्या 4, इसका आंसर होगा। समझ में आया। तो ये इजी और शॉर्टकट तरीका था, ठीक हो गया एक तरह का। लेकिन अगर हम इसको वो एकेडमिक जिस हिसाब से बनाए हैं उस हिसाब से बनाते तो हमको क्या लगता, समय लगता। इसका एक और तरीका है, उस तरीका को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एकेडमिक हो गया, एक जो हम अभी बताए हैं वो तरीका हो गया, दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका देख लीजिए, थर्ड हम लोग किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो देखिए, जो निकालने वाला पार्ट है वो लिख लीजिए, x + 2a और बटा x - 2a प्लस x + 2b और बटा x - 2b। इसी में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। तो इसी में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइएगा तो इसको अगर एक बार जोड़ेंगे तो 2a से 2a कट गया तो 2x हुआ कि नहीं, अगर घटा लेंगे तो 4a हो जाएगा कि नहीं।
उसी तरह इसको एक बार जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, एक बार घटा लेंगे तो 4b हो जाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो x दोनों में है और 2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए। तब बचा क्या, 1/a + 1/b। और यहाँ देखिए हम लोग फर्स्ट नंबर बना रहे हैं, तो x का जो वैल्यू है वो है क्या, 4ab और बटा a + b, और इसके साथ है क्या 2, तो 2 से गुना हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो a + b और बटा a गुने b हो जाएगा। तो a + b से a + b कट गया और ab से ab कट गया, 2 से 2 2 जा 4 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। x का वैल्यू 4ab बटा a + b रख दिए, तब 4ab बटा a + b, और ये 2 यहाँ आ ही जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, काट दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं तीसरे तरीके के हिसाब से। 2 तरीका हम बता दिए हैं, ये तीसरा तरीका है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं लास्ट। तो जो निकालने वाला पार्ट है उसी को लिख लीजिए। तो x + √5 और बटा x - √5 प्लस x + √6 और बटा x - √6। तो इसको एक बार जोड़ दीजिए तो 2x होगा, एक बार घटा लीजिए तो 2√5 होगा। उसी तरह इसको एक बार जोड़ दीजिए तो 2x होगा, इसी तरह इसको घटा लीजिए तो 2√6 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया है, 2 से 2 कट गया है, x कॉमन ले लीजिए तो x × 1/√5 और प्लस 1/√6 हो जाएगा। और x का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4√30 और डिवाइड √6 + √5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो √6 + √5 होगा और डिवाइड 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 से 30 कट गया, इसे ही कट गया, तो क्या आंसर आया दोस्तों, 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये सारे क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीका से बनाने का सीखे। एक पहला तरीका था एकेडमिक, तो एकेडमिक हम पहले क्वेश्चन का समझा चुके थे, बाद बाकी सारा उसी के जैसा बनेगा। हाँ, दूसरा का तरीका डायरेक्ट था। दूसरा का तरीका क्या था, डायरेक्ट था। क्या करेंगे, 2a को अपोजिट वाले से गुना करना है, b से गुना करना है, तो 2ab से इसमें भाग दे देंगे, तो 2ab से ab कट गया, 2 दूनी 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए √5 को √6 से गुना करेंगे, √30 √30 से √30 कट गया, तो क्या आंसर, 4 इसका आंसर होगा। तो दूसरे का तरीका ये हुआ। तीसरे का तरीका हम लोग इस तरह होगा, जो निकालने वाला पार्ट होगा उसी में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। समझ रहे दोस्तों, तो इसी में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे और x वाले के जगह पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रखेंगे, जो सॉल्यूशन करके आएगा। ये एकेडमिक का ही क्या है, छोटा सा पार्ट है। समझ रहे हैं, लेकिन इसमें भी तो समय लग रहा है ना, तो इसमें भी समय लग रहा है, तो ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन इसमें भी 5-10 सेकंड समय लगेगा। लेकिन सेकंड वाला जो तरीका बताया है वो वाले से 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। √12 को 5 से गुना करेंगे, √12 पंचे 60, तो 60 को लिख सकते हैं 2√15, 60 को लिख सकते हैं 2√15, तो 15 से 15 कट गया, 2 दूनी 4, 2 इसका आंसर हो गया। कितना ईजी वे में बन गया। √2 को √3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, क्या आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग टाइप 10 पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 11 को पढ़ेंगे। आज क्लास 18 था, कल जो होगा क्लास 19 होगा। और इस तरह हम लोग अलजेब्रा का एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। अलजेब्रा का पूरी फुल्ली तरह से जो एसएससी मेंस का जो भी एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी हैं उनको यह से वीडियो देखकर उनको बहुत सारा लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में।